के तुर्त दिवस में हम सभी सर्वप्रथम आज की आरती करेंगे। हम सभी के बीच कई तीर्थ स्थलों से संत भगवान का भी आगमन हुआ है। संत भगवान के से चरणों में प्रणाम करते हुए आप संत भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज की आरती में हम सभी के बीच संत श्री लोकहित दास जी महाराज जी का भी आगमन हुआ है। हम आपसे चाहेंगे कि आज की आरती में आए श्री प्रशांत सिंह जी और जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप ब्रज महाराज जी से आशीर्वाद जो प्राप्त कर चुके हैं और जो अभी नहीं प्राप्त कर पाए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान से प्रणाम करते हुए आप मंच से प्रस्थान करें, क्योंकि कथा 2 बजे से थी लेकिन आज दीक्षा भी थी, तो दीक्षा की वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ है कथा में। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप पावन मंच से शीघ्र ही प्रस्थान करें, ताकि आज की जो प्रारंभ होगी कल कथा के विराम दिवस में। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सौख्यविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। फल लागे अति दूर, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के खाओ। एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। भैया आज तो ऐसा लग रहा मानो पूरा बुंदेलखंड बांदा में आ गया हो। जहां तक नजर जा रही वहां तक केवल बागेश्वर धाम के पागल ही पागल दिखाई दे रहे।
हमको पुलिस वाले दूसरे रोड से लेकर आए, इसलिए आने में हमको देरी हो गई। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। अब क्योंकि हमारी गलती नहीं है, इस तरफ पूरा जाम था, रोड पे लोग खड़े हैं, 3 जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो गई है। और भैया ये बुंदेलखंड वालों का प्यार बांधा हम कभी चुका नहीं पाएंगे। बुंदेलखंड वालों, हम फिर बांधा आएंगे और अगली बार जब आएंगे तो कम से कम 7 दिन के लिए आएंगे बांधा वालों। 2 दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। पर भैया बांदा के इस महासमुद्र आस्था के महाकुंभ को देखकर लग रहा हिंदू जाग रहा है। किसी कथा में लाखों लाखों लोगों के पहुंचने का मतलब है। भैया एक बात हम दावे से कह रहे, जो कथा में आए हैं, जो नारियल लाए हैं और हनुमान चालीसा का 5 हम वचन देकर कह रहे, उनके कथा पंडाल से ही काम सफल होंगे। दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाओ भैया। और बांदा वालों, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें 2 वचन दे रहे। एक, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और दूसरा, हिंदुओं, हम दिन रात हनुमान जी से एक ही प्रार्थना करते, बाबा हम तुम्हारे बेटा हैं, तुम हमारे बाप हो, हमसे कोई भूल ना हो जाए, वरना 100 सालों तक कोई महात्माओं पर भरोसा नहीं करेगा। यदि हमसे थोड़ी सी भी भूल हो गई, कोई सदियों तक महात्माओं पर भरोसा नहीं करेगा। भैया समस्त बांदा और बुंदेलखंड के हिंदुओं, हम तुम्हें वचन देकर कह रहे हैं, तुम्हें कभी हमारे कारण नीचा मुंह करके नहीं देखना पड़ेगा। हम प्राण त्याग देंगे और अपने नियम को नहीं त्यागेंगे। और हिंदुओं, हमें हनुमान जी ने जिस काम के लिए भेजा वो काम हम करके रहेंगे, वो काम करके रहेंगे, हिंदुओं को जगा कर। एक अंतिम बात, हिंदुओं, हमारी कथा धन के चढ़ावा के लिए नहीं होती है, सनातन के बढ़ावा के लिए होती है। एक प्रार्थना हम करें, कह दो करो। क्या हम प्रार्थना करें? जोर से बोलो। संत भी बैठे हैं, सब बुंदेलखंड के लोग भी बैठे हैं, कुछ लोग मैदान में खड़े, कुछ लोग रोड पे खड़े, कुछ लोग उधर ऊपर गेट के पास चढ़े, कुछ लोग इधर खड़े, कुछ लोग रोडों पर बैठे हैं। एलईडी स्क्रीनों पे 1-1 किलोमीटर दूर कथा सुन रहे। संपूर्ण यूपी वालों, बुंदेलखंड वालों, उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, कानपुर, जहां जहां से आए हुए सभी बागेश्वर परिवार के लोग हैं। भैया इस साल हम गुरुजी की कृपा से फिर से 7वें वर्ष में 300 बेटियों का 15 फरवरी को कन्या विवाह करवा रहे। सब परिवार, यदि हिंदुओं तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे कि तो तुम्हें न चादर चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, न हलीउल्लाह वालों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन आ रहा है? वेरी वेरी थैंक यू। अब आज की कथा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज और कल हम हैं, कल 2 बजे यहाँ से फुर उड़ जाएंगे। जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे
आएंगे बिहारी। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठा के काम लो, काट लो। राधे राधे। राधे राधे सबको चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। बोलो। चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। जो कीर्तन नहीं गाएगा, ताली नहीं बजाएगा, अगले जन्म में उसकी शादी 55 साल बाद होगी। जय जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। घरवाली रोने लगी, माताजी रोने लगे, गाली दी, मारपीट की, और वो घर ही न जाए, मंदिर में हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गया। 5-6 दिन बाद उसे होश आया, बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे। 5-6 दिन बाद उसको होश आया कि हम रेलगाड़ी चलाने नहीं गए, सरकार की वेतन मिलेगी, व्यर्थ की वेतन होगी। एक हमीरपुर में, करतल में, नरेनी में, चित्रकूट में, महोबा में, सतना में, रीवा में, पन्ना में, छतरपुर में, सब नहीं आ पाए। कौन आ पाया? जिसे भगवान ने बुलाया है। इसी बाधा में कई लोग घर पे टीवी पे देख रहे और रीलें डाल रहे और पोस्ट डाल रहे। पहले के जमाने में कुछ राक्षस होते थे, यज्ञ होती थी तो हड्डी डालते थे, आज के जमाने में पोस्ट डाल। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे? इसे हमारी अंग्रेजी में कहते हैं सेम टू यू माय डिटेल। तो सब नहीं आ पाए। कौन पाया? जिसे भगवान ने बुलाया। राम कृपा, तुम यहाँ आ गए, ये आस्था है। हम तो कुछ और ही चाहते। पूछो क्या चाहते? तुम भगवान को प्रेम करते हो, ये आस्था है, और भगवान तुमसे प्रेम करने लगे, ये भक्ति है। आप कथा में आ गए, ये कृपा है, लेकिन प्रभु तुम्हारे जीवन में आ जाए, ये महाकृपा है। आप कथा में आ गए, ये भाग्य है, लेकिन प्रभु तुम्हारे जीवन में आ जाए, ये परम भाग्य। बोलो है कि नहीं? तो कथा में इसलिए नहीं बैठो कि गाइए गाइए। सुगम अनुग्रह तुम्हारे
जैसे कई लोग हमसे कहते गुरुजी तुम मिलते ही नहीं, अच्छा चाहे जिसको मिल जाते हैं। और एक बात बोले, कई बार बहुत कठिन काम जब आ जाए तब हनुमान जी की शरण पहले ही ले लो, कठिनता आ गई है। हमारे गांव में एक अच्छी बात कहते थे, बहुत प्राचीन प्रचलित दोहा है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो एक बार सुख में करे, सुख का ही। हम लोग भगवान का भजन कब करते हैं? जब घुटना दर्द करने लगे तब बागेश्वर धाम याद आता। अब घुटना जब भूत लग जाए बोले कहा, बोले चलो बागेश्वर धाम चलो, वही हटेंगे वही जाएंगे। बताइए, पहले ही हनुमान भेजे जाते लेने के लिए, भैया हमें अपनी औकात पता है, टूटी साइकिल नहीं हमारे पिताजी को जूझी, टूटी साइकिल से चप्पल नहीं खरीद पाए, लाइलॉन की चप्पल आती थी 20 रुपया 22 की, वो नहीं खरीद पाए, कुर्ता नहीं कभी खरीद पाए, एक ही कुर्ता में हमने 3 साल गुजारे। हमारी माता जी, ये कोई हम तुमको 20-40 साल पुरानी बात नहीं सुना रहे, मात्र 15 साल पुरानी बात सुना रहे भैया। हमारी माता जी अभी भी है भैया, एक साड़ी पहन के रहती थी और जब साड़ी फट जाती थी ना, रस्सी से बांध लेती, दूसरी साड़ी नहीं होती, उसी से बांध लेती थी। और कभी शिकायत नहीं भैया, 3 दिन भूखे, किसी ने नहीं पूछा। हमारे गांव वाले हमारे अपने जिनको हम कहते थे ना, आज भी हम उनको अपना कहते, वो हमारे पिताजी का नाम कार्ड में नहीं लिखवाते थे। हम फटे कपड़ा पहन के आ जाएंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। भैया ये तुम्हारी औकात थी, इतने नालायक थे। ये हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है कि आज कथा कहने लायक हो गए, दरबार लगाने लगे, अस्पताल बनने लगा, बेटियों का विवाह होने लगा, जगह जगह बुलाया जाने लगा। भैया ये हमारा चमत्कार नहीं है, ये कलिकाल के देवता बजरंगबली का चमत्कार। अच्छा भैया, दूसरी बात की तो तुम मजाक में लेते, हम भी मजाक में ही बोलते, पर सच बता रहे। हमारे पिताजी कभी सपने में हमने नहीं सोचा कि विदेश जाएंगे, आज 12 देश जा रहे। अंग्रेजों के जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते वो प्रधानमंत्री मिलने आते, हमें अंग्रेजी नहीं आती। भैया ये प्रत्यक्ष चमत्कार हनुमान जी का है। हम प्रार्थना करेंगे, बाबा के पागलो तुम दुनिया से आशा मत करना, आशा करनी ही है तो बजरंगबली से करना, ये कभी धोखा नहीं देते। जब कोई नहीं होता यही साथ देते। तुम दुनिया वालों के भरोसे मत रहना, ये दुनिया बहुत विचित्र है, ये दुनिया सिर्फ बड़ों को देखती है। तुमने मंच पे नहीं देखा, जो प्रसिद्ध होते हैं, पैसा वाले होते हैं, वही मंच पे आते हैं। गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, गरीबों का कोई नहीं होता। गरीबों का तो भैया सिर्फ भगवान हो, सिर्फ भगवान होता। हमने वो दिन देखे हैं, हमने वो रातें देखी हैं। हमारी दीपावली में पूरी नहीं बनती, कभी यदि डाल हमने दिन गुजारे। भैया हम प्रार्थना करेंगे, तुम भी दुनिया पर भरोसा मत करना, बजरंगबली पर भरोसा करना, ये तुम्हारे दिन बदले, तुम्हारे बच्चों के दिन बदलेंगे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम काम छोड़ो, खूब काम करो, खूब कमाओ, भगवान जय जय करे। भैया पता है हम बेटियों का विवाह क्यों करवाते? हमारी खुद की बहन की शादी में हमें 20,000 रुपया उधार नहीं मिले। आज लोग हमको दानी समझते, हम कोई दानी बानी नहीं है, कोई परोपकारी मत समझना। हिंदू हमें रुपया देते, हमारे चेले हमें चढ़ोतरी देते, हम बेटियों के विवाह में लगाते, हमारा नहीं है कुछ। लोग हमें दे देते, उसी को हम कोई आता, जैसे अभी आई ये कर्नाटका से, हमने उनको कहा, बड़े आदमी हमें कहा कुछ बेटियों का कन्यादान कर देना। बोले गुरुजी हम 11 बेटियों का कर देंगे। ऐसे ही जोड़ लेते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं। हाँ, पर हमको संतुष्टि ये रहती कि भगवान हमारे हाथों से करवा रहा है। और हमको तुम बहुत ज्यादा दानी वानी मत समझ, हम देखो साफ आदमी हैं, साफ कहते। हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते, क्योंकि माया छोड़ने सुना तुम्हें कहां से सुना है? हमको दक्षिणा लेके आए, तुम्हें कहां से सुना है कि माया बेकार है? काय में बेकार है? भारत को यदि ताकतवर बनाना है तो पहले अर्थ संपन्न बनाना पड़ेगा। देखो जो है तो मुंह पे हम साथ कहते, हमें लाग लगे तुम आओ हमारे पास या ना आओ, हम तो सीधी भैया। इसलिए हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते कि माया बेकार है, ये है ना, माया ही। पैसा सब कुछ नहीं होता, ऐसा कहने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए। हाँ
अब इसलिए मेरे पागलों, तुम्हारे जिंदगी में बदलाव आवे, तुम्हारा जीवन बदले, उसके लिए हम एक उपाय कहना चाह रहे हैं। मेरे हिंदुओं, बुंदेलखंड वालों, वादा के पागलों, एक तो तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम खुला है, चाहे जब आ जाना। कलयुग के राजा हनुमान जी है, उनके चरण पकड़ लेना। चारों युग पर ताप है, परिसिद्ध जगत सुख देंगे और देवता बदलेगा। ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं। हमारे बाबा जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। ऐसे हनुमान जी जो दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह, तुमरे देते कठिन काम को सरल बना देते और सरल को उपलब्ध करा देते। जो मन में करो कामना सो मिलेगी। 5 दिन की कथा जिन्होंने सुनी होगी, कल जो 5वें दिन की कथा सुनेंगे, नारियल लेके आएंगे, लोग लेकर आएंगे, उपाय करेंगे। हम वचन दे रहे, तुम्हारा भरोसा पर पक्का होना चाहिए। हम वचन दे रहे, तुम जितनी अर्जी लगाओगे अगले साल तक यदि भगवान ने हमें जिंदा रखा और हम आए, भैया हम वचन देकर कह रहे कि तब तक तुम्हारा बहुत काम हो गया। हमारे पास क्या शक्ति है? तुमको लगता कोई सिद्धि, कोई शक्ति कान में आपकी बात कर दूं? ना ना ना, हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं। हनुमान जी का नाम है, भरोसा है, बस उनके नाम से हम कह देते हैं ऐसा कर देना, कृपा कर देना, वो कर दे। और क्या, और कुछ नहीं। बहुत दिन भर उनके साथ रहते, दिन भर उनका मुक्तन रहता। हमारे गुरु जी के दिए हुए हनुमान जी हैं, हम तुम्हें दर्शन करवा रहे सकते। बहुत पुराने हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी के तुमने दर्शन किए। और ये हमेशा झोली में पड़े रहते, ऊपर नीचे होते। ये टीवी में देखो सब लोग, हमारे बहुत प्राचीन हनुमान अच्छे से दिखा नजदीक। ये देखो हनुमान जी, बहुत हाथ जोड़ लो वहीं से, सब हाथ जोड़ लो। ये बहुत प्राचीन हनुमान जी। आइए चेला से सेटिंग हो तो वो पता है क्या करता। हम तो अनुभवी है ना, हम तो सही अनुभवी है। वो हमारे कान में, हमारे चेले, गुरुजी ये बहुत अच्छे हैं, एक सेल्फी ले। अब हमें लगता जब हमारा चेला ही कह रहा वो सच में अच्छा हो तो ले। और कोई अन्न आ जाए जिनको चेले पहचानता ना हो, दूर से छूना लियो, पाप पड़े पाप। अब बेचारा वो खड़ा है, जो कहो भैया। अब हनुमान जी, राम जी से मिलने का एक बहाना है। बोले क्या? यदि राम जी को पाना है तो हनुमान जी के गुणगान गाना। इसलिए तुलसीदास जी ने राम द्वारे तुम हमारी बहुत न आज्ञा। कबीरपंथी वाले पूज्य महाराज जी विराजमान है, श्री त्यागीदास जी महाराज जी, हनुमान जी के द्वारा ही राम जी को पाया जा सकता। मेरे पागलों, अच्छा जब मंत्री बिजी हो जाते तो मेरा असुर निकंदन राम दुलारे के गाइए दोनों हाथ उठा के।
जी ने लिखा राम द्वारे राम जी के दरवाजे पर किसका पहरा है, जरा जोर से बोलो। जब राम जी राजा बन गए, राजा बन गए, सबको विदा कर दिया, अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, भरत भाई को समझाते हुए थे, भरत भाई कपि से उड़ने हम नहीं, भरत भाई कपि से उड़ने हम। यदि सुग्रीव राजा बने तो हनुमान जी के कारण, राजा बने तो हनुमान जी के कारण। हम कहीं न जाने पद चाहिए, अयोध्या वालों को अटैक आ साहब, माता ऐसे पीटने लगे, माता पीट कर बोले अभी तो यही भरोसा था कि कभी जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई, अब नहीं जाएंगे, अब तो यही रहेंगे। हनुमान जी भी बोले हम यही रहेंगे। क्या करोगे, सेवक बनेंगे, रक्षक बनेंगे। हमें लगता यही कथा पढ़कर तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी, राम द्वारे तुम्हें रखवारे, राम जी का मुंह थोड़ा ही खुले सो हनुमान जी बजाते सीताराम सीताराम, ये ड्यूटी है सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा रात हुई तो जानकी माता बोली सुनो बाहर बैठो, आज रात को अंदर नहीं आना, बाहर बैठो। हनुमान जी बोले माता जी मान लो रात को जमुआई आई तो, बोले हम कुछ नहीं जानते, बाहर बैठो। हनुमान जी बोले जो आ गया मां। अब हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, ज्ञानी नामा विरण्यम सकलगुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति भक्तम वात जातम नमामि। श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने बुद्धि लगाई, क्या किया जाए, ड्यूटी लगी चुटकी की। अब मान लो रात को चुटकी बजाने पड़े, जमुआई का पता कैसे लगे, तो हनुमान जी ने एक उपाय निकाला, हम रात भर चुटकी बजाएंगे, जब जमुआई आएगी सो बज जाएगी, सेट हो जाएगी। इसलिए हम रात भर चुटकी बजाएंगे। सेवा तो सेवा है, सेवा में बड़े माहिर हैं। हनुमान जी बैठ गए भवन के ऊपर और चुटकी बजाएं और गाएं क्या, सीताराम 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 सीता। चुटकी बजाए हनुमान, माता जानकी जी टेंशन में हो गई कि प्रभु का मुंह क्यों नहीं बंद हुआ। तुरंत विश्वामित्र ऊपर वाले बंद करें तो हम बंद करें, हनुमान जी ऊपर अभी भी लगे सीताराम सीताराम सीताराम। वशिष्ठ जी बोले एक बात बताओ, सब लोग देख रहे हैं हनुमान जी कहां, चेक किया ऊपर बैठे पकड़े गए, यदि आए हनुमान जी से कहा कि प्रभु को बीमारी हो गई, हनुमान जी भागे भागे आए, देखे कौन सी बीमारी, जैसे ही आए तो चुटकी इन्होंने बंद नहीं की, बजाते ही आए। क्या हुआ, लेकिन जब देखा कि मुंह खोले हैं, लगा कोई बीमारी है, जमुआई नहीं है, हनुमान जी ने जैसे ही चुटकी बंद करी सो राम जी ने मुंह बंद कर दिया। जानकी माता सिर पीटने लगी, इनको ये बीमारी है लगी, हम तो सोच रहे थे कोई और बीमारी है, तो ये बीमारी। उस दिन से हनुमान जी के हाथ पकड़ के माता जी बोली सुनो आज के बाद तुम्हारी 24 घंटा ड्यूटी है, मैं दूर हूँ, तू ही भैया सेवा कर, तेरी जिम्मेवारी है। हनुमान जी बोले जय हो माता। राम जी बिनु
बोले सरकारी। उनका एक बात बताओ, तुम घूस क्यों लेते हो? बोले 40 आदमी के पास। ऐसे देखो, ऐसे 40 में कहा लिखा के घूस ले? बोले वाह, चौपाई में लिखा ना, होत ना आ गया बिन पैसा। हमें एक भजन याद आ गया, कहो तो भजन ना, तुम लोग ना बांधा वाले बहुत फास्ट। अच्छा, बांधा वाले एकदम सीधे लोग, उन्हें यदि ये कह दो कि जाओ घोड़ा को पानी दिखा ले आओ, तो वो पिलाएंगे नहीं, केवल दिखाएंगे। अब दिल के एकदम सीधे था, बिल्कुल सीधे, जो कह दो वही करते। और हमारा तो बांधा से बहुत प्रेम हो गया, अब हम बांधा आते ही रहे। अरे छोड़ जगत के रिश्ते नाते, छोड़ जगत के रिश्ते नाते, ओ अभिमानी रे। कौन कौन राम जी को भजना चाहेगा? जगत के रिश्ते नाते, जगत के, छोड़ जगत के रिश्ते नाते, ओ राम तू। पागलों, दोनों हाथ उठा करके पीछे वाले भी, राम तू भजले प्राणी है। आज के बाद कौन कौन राम भजेगा? जरा दोनों हाथ उठाओ। छोड़ जगत के रिश्ते नाते, जगत के रिश्ते नाते, ओ अभिमानी रे, हाय हाय, ओ अभिमानी, ओ हाय हाय, ओ राम तू, राम तू। बगल वाले भी दोनों हाथ उठा करके हमारी बात मान लो। आज वो कल की कथा और बची है। ताली बजाते हुए चपले बंदे, छोड़ जगत के गोरख धंधे, छोड़ जगत के गोरख धंधे। आज के बाद कौन कौन राम जी का भजन करेगा? ओ नाम प्रभु का चपले बंदे, छोड़ जगत के गोरख धंधे, नाम प्रभु का चपले बंदे, छोड़ जगत के, नाम प्रभु का चपले बंदे, छोड़ जगत के गोरख धंधे, नाम प्रभु का चपले बंदे, छोड़ जगत के, नाम प्रभु का चपले बंदे, छोड़ जगत के गोरख धंधे, पूछो नाम जपने से क्या होगा? जरा जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। नाम जपने से नाम न जाप से सुधरेगी तेरी
उमर गुजारी नाम जपन की आई बारी। नाम जपन की आई बारी। मोह माया में उमर गुजारी नाम जपन की आई बारी। नाम जपन की मोह माया में उमर गुजारी नाम जपन की आई बारी। मोह माया में उमर गुजारी नाम जपन की। अब इस नाम की रटन लगा ले। अब इस नाम की रटना लगा ले। अब इस नाम तू करना बेईमानी रे। ना कर बेईमानी रे। ना कर बेईमानी। राधे राधे। इधर जो बगल में खड़े आप भी उठाओ हाथ। पीछे हनुमान जी महाराज की हरि बजा ये मीरा ने जो नाम उचारा केवट ने तुम्हें पार उतारा। मीरा ने जो नाम उचारा केवट ने तुम्हें पार उतारा। मीरा ने जो नाम उचारा केवट ने तुम्हें पार। मीरा ने जो नाम उचारा केवट ने तुम्हें पार उतारा। सब भक्तों ने तुमको पुकारा। इन भक्तों ने तुमको पुकारा। इन भक्तों ने तुमने सबकी मानी रे। हाय सबकी मानी। हाय 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 सबकी मानी। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक दोनों हाथ उठा करके ठुमका नहीं लगाओगे। जो ताली ना बजाए और झूमे गाए ना उसको अपने अपने पड़ोसी की कसम है। उठाओ दोनों हाथ। राम को भजने छोड़ जगत के रिश्ते नाते ओ अभिमानी रे। ओ अभिमानी राम तो बाबा के पागलो। राम तो भजले प्राणी।
स्वीकार हो जाए। जाओ पर्दा बांधो, तुम्हारे घर पर बालाजी की सेना पहुंच जाए। लेकिन हमारी भी बात मानना, पूछो क्या? पहले दोनों हाथ उठाओ, राम तू भजले प्राणी। छोड़ जगत के रिश्ते नाते, छोड़ जगत के रिश्ते नाते, ओ अभिमानी रे, ओ अभिमानी रे, आए हाय ओ अभिमानी रे। अब तुम गाओ, नाम तू, जरा जोर से गाओ, नाम तू, नाम तू, जरा जोर से, नाम तू। आप कहोगे रिश्तेदार छूट जाएंगे तो हमारा रिश्तेदार कौन है? कौन कौन रिश्तेदार का परिचय पाना चाहेगा? जरा हाथ उठाओ। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी, तुझे बाके बिहारी सर